हाय, गुड इवनिंग। शाम के 15 मिनट अरुण के साथ। आज का एपिसोड नंबर 10 है। तो इसका शीर्षक ये है गेम ऑफ गाइडेंस वैल्यू। हाँ, जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा है उनको मालूम है गाइडेंस वैल्यू क्या होता है। जिन्होंने नहीं खरीदा उनके लिए बता देता हूँ। गाइडेंस वैल्यू वो होता है जो गवर्नमेंट तैयार करता है एक प्रॉपर्टी का, एक एरिया का, एक इस एरिया में ये इस रेट में जा सकता है, ये है गवर्नमेंट का एक आंकड़ा। जबकि मार्केट वैल्यू जो बोला जाता है एक प्रॉपर्टी का, वो है एक्चुअल जो पेमेंट होता है। मतलब है, मान लीजिए मैं अपना घर या मकान बेचना चाहता हूँ जिसका मैं बोलता हूँ 1 करोड़ रुपए दाम। तो फिर कोई खरीदने वाला आ जाता है, वो अपना 1 करोड़ रुपए हमारा नेगोशिएशन हो जाता है, वो देने को तैयार हो जाता है। मगर जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाता हूँ तब मैं गाइडेंस वैल्यू देखता हूँ। गाइडेंस वैल्यू रहेगा 60 लाख रुपए गवर्नमेंट के हिसाब से। मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू है 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए नहीं। तो तब मैं क्या करूँगा, मेरा जब प्रॉपर्टी रजिस्टर होता है वो मैं गाइडेंस वैल्यू के इर्द गिर्द में करवाऊंगा। मतलब है 60 लाख रुपए है तो फिर चलो 61 लैक्स, 61 लाख रुपए में मैं रजिस्टर करवा देता हूँ। 61, 62 जो कुछ भी होता है, थोड़ा फर्क इधर उधर, ताकि बराबर उसमें ना हो जस्ट। तो इससे क्या होता है कि मुझे जो टैक्स, इनकम टैक्स भरना पड़ता है वो नहीं भरूंगा, और जो बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो मुझे कैश में मैं मांगता हूँ, किसी चेक या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर में नहीं, बल्कि कैश में आ जाता है। वही जो गाइडेंस वैल्यू है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर में आता है। तो फिर अब क्या होता है, छोटा सा गेम है। स्टैम्प वैल्यू जनरली 8% है। जितना आप ट्रांजैक्ट करते हो उसका 8% आपको स्टैम्प वैल्यू देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिसने खरीदा है। मतलब है, अगर 1 करोड़ का 1 करोड़ दिखाया होता तो फिर 8 लाख रुपए उसको स्टैम्प वैल्यू देना पड़ता है। और जबकि मैंने बेचा है, अगर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया, फिर से और कहीं मैंने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, ये नहीं दिखाया, तो फिर मुझे 30% टैक्स देना पड़ता है, जो कि मेरा इनकम टैक्स हो जाता है। अब भाई क्या हमने क्या किया, वो भी मुनाफे में, मैं भी मुनाफे में हूँ। गाइडेंस वैल्यू 60 लाख रुपए है, ठीक है, 61 लाख रुपए दिखाए, तो फिर सिर्फ बंदा जो खरीदेगा वो 61 लाख रुपए अब है 8 लाख रुपए 8% देगा। मतलब है तकरीबन 4.85 या 5 लाख, मतलब उसको 3 लाख बच गए। जबकि मुझे क्या होगा, 60 लाख मतलब 18 लाख रुपए तक का मुझे, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो फिर 30 लाख की जगह पे मैं 18 लाख रुपए टैक्स भरूंगा। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर उसमें भी घट जाता। ये है माजरा गाइडेंस वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी का। ठीक है, अभी गेम क्या है, मान लीजिए जस्ट एज एन, क्या बोलते हैं उसको, एक इमेजिनेशन, एक एज एन एग्जाम्पल। 1 साल में कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्ट ही नहीं हुआ, जितने भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्ट होना है वो नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी कोई ट्रांजैक्ट नहीं हुआ, किसी ने खरीदा नहीं, किसी ने बेचा नहीं 1 साल में। तो फिर गवर्नमेंट को रेवेन्यू ठप, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कंप्लीटली रुक जाएगा। अगर आप बजट देखते हो किसी भी स्टेट का, तो फिर उसमें एक रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम में वो दिखाते हैं, स्टैम्प वैल्यू दिखाते हैं, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। अब इसे बड़ा चढ़ा कर रखना है, इस वैल्यू को हमेशा बड़ा चढ़ा कर रखना है। तो फिर कैसे करते हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, हर साल जानबूझ के गाइडेंस वैल्यू बढ़ाता है। जैसे गाइडेंस वैल्यू बढ़ गया तो फिर लोगों में पैनिक आ जाता है। जो खरीदा बेचा उनको खुश है क्योंकि उनका प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, मगर एक्चुअली क्या है, ये है पर्पस, ये है या फिर कुछ और है। गवर्नमेंट का पर्पस एक ही है कि भाई उनका रेवेन्यू जो आ रहा था वो ना रुके, ये उनका मोटो है। तो इसलिए क्या करते हैं, गाइडेंस वैल्यू बढ़ाते रहते, हर साल बढ़ाते हैं। यही पर्पस है गेम, और कुछ नहीं है, ताकि आप पैनिक हो जाओ और आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते जाओ। ये गवर्नमेंट का एक गेम है। तो
उसमें कोई पार्टी का मत लाइए, ये हर गवर्नमेंट का ये होता है, ठीक है। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है यार, नियरली 45% ऑफ इट्स रेवेन्यू आता है आपका प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होने के कारण। अगर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। अब मैं आपको एक और पॉइंट पे लेके जाता हूँ, जो कि मैंने पिछले एपिसोड पे मैंने डिस्कस किया था, टैक्सेस पे। उसमें ये पॉइंट भी आया था, और ये पॉइंट ये है कि जैसे ही हम 25, मैंने कहा था 25 करोड़ प्रॉपर्टीज का जरूरत है इंडिया के पॉपुलेशन के लिए, और उतना ही प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। इसके अलावा और भी एक तकरीबन 8 से 10 करोड़ ओपन साइट्स है इंडिया में। मतलब जिसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है उसके पास ओपन साइट्स भी है। कुछ लोगों के पास है मगर प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे भी किराए पे रहते हैं मगर कहीं साइट लेके रखा है। अब मान लीजिए ये डेटाबेस बाहर आ गया, ओपन डोमेन में आ गया, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू गिर जाएगा। प्रॉपर्टी वैल्यू गिर गया तो फिर रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का है वो नहीं आएगा। ये सब कुछ एक के बाद एक लोचा है। सोचिए आप क्यों कमाते हो, अपने परिवार को खुश रखने के लिए या गवर्नमेंट को चलाने के लिए। जानिए अपना राइट्स। अगर आप अपने परिवार के लिए कमाते हो तो ठीक है, गवर्नमेंट को ये करने के लिए मत कमाओ। हाँ, हम लोग नागरिक हैं, हमारा फर्ज बनता है, दायित्व है कि हम टैक्स भरे, ताकि मिलिट्री का जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसको चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो हमारे टैक्स से मिले, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है उसके लिए हमारे टैक्स से मिले। ये सब कुछ अच्छा है, मगर ये जो कुछ भी बहुत सारे ये खेलते हैं गवर्नमेंट, हमने फलाना मुफ्त में दे दिया, वो ये कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, उसके लिए आप नहीं कमाते हो यार। समझ आ रहा, आपका कमाई है मिलिट्री का मेंटेनेंस, पुलिस फोर्स का भी मेंटेनेंस नहीं है। जिसने गलत किया, पॉकेटमारी की, चोरी की, जो कुछ भी किया, उससे ही निकलवाओ अपना पुलिस का एक्सपेंसेस, तब देखो मजा कैसे चोरी पे सब कुछ नीचे आ जाता है, केसेस भी नीचे आ जाता है। कोर्ट चलाना है तो फिर उसी एक केस में जो फाइनलाइज होता है उसमें से निकालो पैसा, तो फिर तुरंत हो जाता है। ये गवर्नमेंट नहीं चाहता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट डजंट वांट्स, रिमेंबर दैट। सो एंड ऑफ द डे एक ही बात है, छोटी सी बात, इतना मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि भाई आप अपने परिवार के लिए कमाते हो, और गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ाता है उस पर आप बकरे मत बनो, मैं करके चले जाओ। इसमें एजुकेटेड लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, समझने का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हीं का पैसा जा रहा है, उन्हीं का पैसा बर्बाद हो रहा है। गवर्नमेंट किस तरह के गेम खेलता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। आपको इनकम टैक्स बचाना है, सेविंग्स दिखाना है, तो फिर उसमें से एक और कॉलम है प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट भी आपका, इसमें डिडक्शन होता है। ऑलरेडी आपके पास 2 प्रॉपर्टी खरीद कर रखा है, फिर से उसका भी EMI क्लियर हो गया, तो अगर अगले साल से मैंने नॉर्मल इनकम लेने शुरू कर दिया तो फिर टैक्स बढ़ जाता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट का क्लास है कि और एक प्रॉपर्टी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ले लूँगा, एक और प्रॉपर्टी ले लूँगा। क्या करूँगा पता नहीं, क्या करूँगा पता नहीं, लेके मेरे लिए, मेरे बीवी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, दूसरे बच्चे के लिए, तीसरे बच्चे के लिए, उसके बाद उसके बच्चे, उनके बच्चों के लिए, उनके नातियों के लिए, नातों के लिए, सबके लिए लेके रखने का काम बन गया। ये एकदम बकवास है, गवर्नमेंट अपने से खेल रहा है। आप पढ़े लिखे हो, मेरे साथ जितने भी जुड़ते हो सभी लोग पढ़े लिखे हो, अपना पैसा आप खुद के लिए बचाओ, गवर्नमेंट के लिए मत करो। समझ में आ रहा है? आप अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीदो, ना नहीं बोल रहा हूँ, चाहिए, अच्छी बात है। अपने घर वालों के लिए एक प्रॉपर्टी बना कर दो, एक नहीं 2 बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप मगर अपनी मर्जी से बनाओ, टैक्स सेव करने के लिए मत बनाओ, ओके। और ये गाइडेंस वाली जहाँ पे बढ़ रहा है ना, गवर्नमेंट को बोलना यार बहुत हो गया। मान लो अगर एक प्रॉपर्टी भी सेल नहीं हुआ, खरीदारी नहीं हुआ, तो फिर क्या करोगे अपने इनकम के लिए, जो इस पे प्रॉपर्टी जो ट्रांजैक्शन उस पर इतना डिपेंड हो रहे हो, नहीं है, वो ठीक नहीं है। उनको अल्टरनेट करना है। अगर वो अल्टरनेट सोचेंगे, अल्टरनेट करेंगे, तो तब जाकर हमारा टैक्स कम होगा। समझ आ रहा है? अगर आपको अपना टैक्स बचाना है
तो मेरे साथ जुड़ो, मुहिम चलाओ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो ये पॉइंट। अरे यार, ये बंदा कुछ बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, आप अपने डिस्कशन के बाद कंक्लूड करो। ये बंदा कुछ बोल रहा है, वो हमारे लिए बोल रहा है, अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरा तो उतना बड़ा इनकम नहीं है आज। हो सकता है कल मेरा बड़ा इनकम हो जाए, वो बात अलग है, पर आज तो नहीं है। जो मैं ये बना रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बना तो क्या, नहीं तो क्या, मैं तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता हूँ जो मेरा इनकम से है। तो जो होगा तो आप लोगों का है, आप लोगों के पास इनकम भी है, सब कुछ है, मगर डर के हिसाब से मत खरीदो। अरे यार, कल मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कल एक साल के बाद मेरा 1 to डबल हो गया, या फिर 1 लाख का 1.5 लाख रुपए हो गए, 2 लाख रुपए हो गए तकरीबन। ये एटीट्यूड से बाहर रह जाओ। एक ना एक दिन इसे गिरना है, गिरेगा, एक ना एक दिन इसमें गिरना है और ये गिरेगा। जिस दिन गिरेगा आपको प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई जब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली गिर जाता है। आज डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो चुका है, मगर सब लोग चुप है, हम भी चुप, तुम भी चुप, क्योंकि ये बाहर आया तो प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन होना बंद हो जाएंगे। बंद हो गया तो गवर्नमेंट का इनकम ऑलमोस्ट 40% उड़ जाता है। ये दिक्कत है, इसलिए गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इसको छूना नहीं चाहता है, इस टॉपिक को छूना नहीं चाहता, जबकि उनको मालूम है कि यही लोग अपने ही नागरिकों को उल्लू बना रहे हैं। इसलिए कृपया करता हूँ, माई बाप करता हूँ, आप लोग अपना पैसा बर्बाद मत करो। एक प्रॉपर्टी लिया है, खुश रहो, और एक लेना है, इसे बेचो और एक लो, ठीक है? गुड नाइट, सी यू अगेन इन नेक्स्ट एपिसोड कमिंग सून।